So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about electric field intensity due to a dipole at its equatorial position. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो इसी तरीके का ही हमारा सेम सा थोड़ा सेम सा डेरिवेशन आता है। इसमें आ जाती है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। मींस जैसे ये हमारा कोई डाइपोल है, पिछली बार तो हमने इसके सामने वाले मीन्स इसकी सेम लाइन में निकाला था, अब हम निकालने वाले इसके परपेंडिकुलर अपर साइड या फिर डाउन साइड मीन्स इसकी परपेंडिकुलर साइड पर हम किसी पी पॉइंट पर मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर निकालना चाहते हैं कि वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो सिंपल से बहुत आसान सा डेरिवेशन है। इसमें सिर्फ आपको दो चीज समझनी है। सबसे पहले एक डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक बार समझ लोगे बिल्कुल आसानी हो जाएगी। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव क्यू है तो उसमें डायरेक्शन किस साइड होगी, अगर नेगेटिव क्यू है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी। ये दो चीज सीखने के बाद अब ये सिंपल सा डेरिवेशन बहुत आसानी से कर पाओगे। बाकी जो ये दोनों डेरिवेशन है डाइपोल के वाले, एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक हमारा एक्सियल पोजीशन, मतलब 100% इतने अच्छे से कर लेना एग्जामिनेशन में तो आंख बंद करके आने वाले। ये वाला और दूसरे वाला, इन दोनों में से या तो एक, अगर दोनों नहीं आते तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मींस इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल पक्का इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पक्का आना। तो इसलिए यहाँ पर पहले में लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। जो आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में हमने जो स्टार्टिंग में लिस्ट बनाई थी जिसमें सारे डेरिवेशन है, तो उसमें लिख लेना इस डेरिवेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपना डायग्राम में ए और बी हमारा एक डाइपोल है जिसमें ए पर रखा हुआ है माइनस क्यू और बी पर रखा हुआ है हमारा प्लस क्यू, जो कि सेपरेटेड है 12 डिस्टेंस से। मींस ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो है हमारा 12 का। आपको पता ही है हम 12 क्यों मानते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इतना एल हो गया। ओ हमारा है बीच का पॉइंट, मींस ओ हमारा है मिड पॉइंट, तो यहाँ तक की एल यहाँ तक की एल, बिल्कुल सिंपल सा ए टू बी एक डाइपोल हो गया। अब माइनस क्यू, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। अब प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब आपको पता है अगर पॉजिटिव वाला चार्ज है तो क्या होती है, अवे होती है। तो इसकी वाली कहां पर होगी, पी पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मींस पी पॉइंट पर हम देख रहे हैं वहां पर कितनी होगी। तो इसके थ्रू यहां पर कितनी होगी, उसकी वैल्यू कुछ आएगी जिसकी डायरेक्शन होगी अपर साइड, मींस पॉजिटिव क्यू से दूर जाएगी, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। ये आ गया हमारा E1। तो ये आ गई हमारी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP का स्क्वायर। BP मतलब B और P, मींस क्योंकि Q से इस साइड होती है ना, पॉजिटिव Q से, मतलब पॉजिटिव Q है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। BP की वैल्यू सिंपल हम रख लेंगे। अब ये हमारा R है, मींस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है और जो हमारा डाइपोल होता है जो उसके सेंटर पॉइंट होता है O, उनके डिस्टेंस को हम बोलते हैं R। और ये हमारी हो गई L, तो ये होगी हमारे परपेंडिकुलर, ये हो गई हमारी वो मतलब बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस मतलब बेस और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, और ये P2B वैल्यू आएगी हमारी R² प्लस L²। सिंपल सा ये हमारा क्या आ गया, E1 आ गया। E1 किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। सेकंड आता है E2 निकालते हैं हम अपना माइनस क्यू की वजह से। माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस क्यू की ही डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू होगी Q/4 पाई एप्सिलॉन R² प्लस L²। ये कैसे, जैसे माइनस क्यू का ये रहा और पी पॉइंट ये रहा, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये लिखा हुआ है हमारा E2। ये हमारी डिस्टेंस है R² प्लस L², वो तो हम L और R की हेल्प से निकाल ही लेंगे। तो ये आ जाती है हमारी E2 की वैल्यू, ये आ जाती है हमारी E1 की वैल्यू। सिंपल, यहाँ तक का सिंपल सा हमारा काम है। अब हमें देखना है पी पॉइंट पर हमारा जो E2 की डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है, और जो E1 की डायरेक्शन है वो उस साइड है। सबसे पहले हम जो E1 है E2 है उनका क्या कर लेंगे, दोनों का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेंगे। अब E1 का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे ये वाला एंगल है, इसके थ्रू ये वाला एंगल मतलब जो है हमारा अल्टरनेटिव एंगल्स आ जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो E1 का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे इस थीटा के अकॉर्डिंग, E1 cos थीटा इधर आ जाएगा और E1 sin थीटा आ जाएगा उधर, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर आता है cos थीटा। अब ये E2 sin थीटा का भी क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना है। तो E2 sin थीटा का यहाँ पर आ जाएगा E2 cos थीटा, और नीचे वाली डायरेक्शन है मींस ये है इस साइड में और इस साइड में आ जाएगा हमारा E2 sin थीटा। दोनों का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। अब देखना है, दिखने में भी लग रहा है कि E1 और E2 क्या है, दोनों एक साइड है, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। वही बात हमने लिख रखी है। नाउ रिजोल्व E1 एंड E2 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने कर लिए। सिंस E1 sin थीटा E2 sin थीटा हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो ये तो E1 E2 जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है ये तो हमारे गए। अब बचे क्या है हमारे पास, सिर्फ E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा हमारे बचे हुए हैं।
अब यहाँ पर आता है दे कैंसल आउट ईच अदर, मींस E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों ने कैंसल आउट कर दिया। अब आता है हमारा बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा गिव्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये दोनों बचे हैं तो ये क्या देंगे हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे। तो नेट ई नेट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे, E1 प्लस E2 सिंपली आ जाएगा। अब कुछ खास नहीं काम, बस इन दोनों को प्लस करना है, बाकी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर E1 की और E2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, उठाने के बाद यहाँ पर रखने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, इनको सम अप कर लेंगे। ये हमारा मतलब कि यहाँ से जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों को अगर सम अप करेंगे तो हमारा आ जाएगा आर की पावर क्यू। एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि जो एल है वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे। लास्टली जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ई नेट इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। पी का मतलब होता है एल इंटू 2 क्यू, मीन्स अगर हम, आपको पता है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है हमारा चार्ज इंटू जो भी डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है वो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों के मतलब P लिख देंगे, और ई नेट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, उसकी वैल्यू आती है ई नेट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये सिंपल से हमारी वैल्यू आ जाती है। इक्वेटोरियल पोजीशन और जो हमारी आती है एक्सियल पोजीशन, दोनों एग्जामिनेशन के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब हम देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन में जैसे मैग्नीट्यूड तो हमारा ये ना, डायरेक्शन क्या होती है हमारी, डायरेक्शन आई है इस साइड, मींस ई नेट हमारा साइड आया ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं या फिर ये बोल के भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट द नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू द नेट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मींस इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी इस साइड होगी, और जो हमारा आंसर आया मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है वो हमारी इस साइड है। तो इस तरह करके भी हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। मेनली हमें जो ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारी जो डायरेक्शन आई है ये मतलब हमें निकालनी होती है। तो ये सिंपल से हमारा डेरिवेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। सिंपल आपको डायग्राम समझना है और समझना है कि पॉजिटिव क्यू है, अगर नेगेटिव क्यू है तो उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किस साइड होगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।